नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दोनों ही एयर में रहते हैं। दोनों में से NO2, इसको मैंने स्टार लगाया है, इसका किसी भी तरह का एडवर्स इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये बड़ा ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इट इज हाईली अनस्टेबल। जैसे ही NO2 को ऑक्सीजन मिलती है ये जल्दी से किस में बदल जाता है, NO2 में। और पॉल्यूटेंट, मेजर पॉल्यूटेंट, इट इज NO2। एटमॉस्फेयर में कहां से एंटर करता है, इट इज फ्रॉम ऑटोमोबाइल इंजन्स, जितने भी व्हीकल्स के अंदर फ्यूल बर्निंग होती है उससे, और जितने भी थर्मल स्टेशंस हैं, थर्मल पावर स्टेशंस हैं, वहां से। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखें। पहले मैं प्लांट्स की बात करती हूं, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, इनकी वजह से अगर एयर के अंदर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इट लीड्स टू लीफ स्पॉटिंग। प्लांट्स की लीव्स के ऊपर स्पॉट्स आ जाते हैं, डॉट्स डॉट्स आ जाएंगी। एंड ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू, प्लांट अपनी नॉर्मल ग्रोथ नहीं करेगा, उसका टिश्यू जगह जगह से कट फट जाएगा। अब ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, NO2 को इनहेल कर लिया जाता है, इट लीड्स टू लंग इरिटेशन। फेफड़ों के अंदर इरिटेशन होती है ड्यू टू NO2, क्योंकि लंग्स जो है दे आर डिजाइंड टू टेक अप ऑक्सीजन, नॉट NO2। तो NO2 जाएगा तो वो लंग्स की जो इनर लाइनिंग है उसको इरिटेट करता है। जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें हम धागा यूज करते हैं, फाइबर, या फिर जितनी भी मेटल्स वाली इंडस्ट्री है, NO2 की वजह से कलर फेड हो जाता है, जो उसका नॉर्मल कलर है वो नहीं रहता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NO2 इन एयर। नाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मोक। मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगी। फोटोकेमिकल स्मोक, पहले तो जो स्मोक है ये एक न्यू वर्ड है। स्मोक मीन्स स्मोक प्लस फॉग। जब ये दोनों चीजें जुड़ जाती हैं इट बिकम्स स्मोक। अब NO2 ये टूट जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट को हम ऐसे भी शो करते हैं, HNu का मतलब सनलाइट। जैसे ही ये सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा, अगर धूप बहुत ज्यादा खिली हुई है तो इसमें से एक ऑक्सीजन अलग हो गई। आपको पता है अब ये क्या बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होता, दिस इज हार्मलेस। इसका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किसने करना है, इसने। इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, और इट इज एटॉमिक ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन नेचर में कैसे एग्जिस्ट करती है, O2, ये क्या बन रही है, सिंगल ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन इज वेरी वेरी रिएक्टिव, इट इज हाईली रिएक्टिव। ये क्या करती है, एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, इथेन, मीथेन, ऑक्टेन, हेप्टेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, कोई भी हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स भी पॉल्यूटेंट हैं, एयर के अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये नेसेंट ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ती है और क्या बना देती है, फ्री रेडिकल्स। और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं दे आर द मेजर कंपोनेंट। जब ये चीज बनती है तो वो फॉर्म ले लेती है स्मोक की। दिस इज नोन एज फोटोकेमिकल स्मोक। ये वाला जो रिएक्शन हुआ, फ्री रेडिकल्स बने, दिस इज कॉल्ड फोटोकेमिकल स्मोक। और फोटोकेमिकल स्मोक के नुकसान वही हैं जो NO2 के हो सकते हैं, क्योंकि इसको इनहेल करते ही पहले तो NO2 ही अंदर जा रहा था, अब फ्री रेडिकल्स हैं। और फ्री रेडिकल्स दीज आर वेरी वेरी हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके साथ एकदम से बाइंड करेंगी, इरिटेशन होगी, ब्रोंकाइटिस होगा, लंग लाइनिंग को ये खराब करेंगे। तो जितना भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है
उसके साथ होने वाली हर प्रॉब्लम के लिए ये जिम्मेदार है. दिस इज फोटोकेमिकल स्मोक. आफ्टर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाउ देयर आर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. और सल्फर का कौन सा ऑक्साइड जो है वो पोल्यूटेंट का काम करता है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है. एटमॉस्फेयर के अंदर ये कहाँ से एंटर करता है? पहली बात, एयर के अंदर अगर थोड़ी सी भी H2S है तो वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन से कंबाइन करके SO2 बना देगी. फिर हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे हम सल्फर यूज़ करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जहाँ जहाँ पे भी सल्फर यूज़ होती है, इवन हमारी जितनी भी मेडिसिनल इंडस्ट्री है, सल्फा ड्रग्स बनती हैं, तो एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनके अंदर सल्फर ऐड होती है. देन हमारी रबर इंडस्ट्री, जहाँ टायर्स बनते हैं गाड़ियों के, आपने पढ़ा होगा अपनी लोअर क्लासेस में वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, उसमें नेचुरल रबर के अंदर क्या ऐड करते हैं? सल्फर. तो इंडस्ट्री के अंदर. इसके बाद मेटलर्जी, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का क्या क्या प्रोसीजर्स रहते हैं, उसमें 2 स्टेप आते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, वहां पे सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है ड्यूरिंग रोस्टिंग और SO2 बन के एटमॉस्फेयर में चली जाती है. इट फॉर्म्स अ वोलाटाइल ऑक्साइड विद ऑक्सीजन. देन इन नेचर व्हेनेवर देयर इज वॉल्केनिक इरप्शन, जब भी ज्वालामुखी फटता है, वॉल्केनिक इरप्शन होती है, उसमें से भी जो सल्फर है वो नेचर के अंदर एयर पोल्यूशन के अंदर ऐड हो जाती है. अब SO2 अगर लो कंसेंट्रेशन में है तो ये क्या नुकसान करेगी? इट विल लीड टू अस्थमा. अस्थमा से थोड़ी सी हाई डिग्री होगी तो ब्रोंकाइटिस, देन एम्फिसीमा, इरिटेशन इन आईज, और आंखों में इरिटेशन होगी, या तो आंखों से पानी चलना शुरू हो जाएगा या रेडनेस आ जाएगी. और अगर ये हाई कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट हो जाती है एयर के अंदर, इट विल लीड टू लंग डिजीज. लंग्स की लाइनिंग खराब हो जाएगी क्योंकि इरिटेंट है, और उससे भी ज्यादा कंसेंट्रेशन में जाएगा तो इट विल लीड टू लंग कैंसर. अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स, प्लांट्स के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, दैट इज क्लोरोसिस. आपने अपने किचन गार्डन में या खेतों में देखा होगा कि समय से पहले ही पत्ते जो है वो पीले होने शुरू हो जाते हैं. क्लोरोसिस, क्लोरोफिल खत्म होना शुरू हो जाती है और पत्तों में पीलापन आना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोसिस. और प्लांट की जो नॉर्मल ग्रोथ है वो नहीं होती, प्लांट की ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाती है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी. देन SO2 इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन. मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि एसिड रेन के लिए क्या रहता है. SO2, it will combine with oxygen, atmospheric oxygen, and form SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड. सल्फर ट्राइऑक्साइड कंबाइन करता है रेन वाटर के साथ एंड इट विल फॉर्म H2SO4. ये है एयर, ये बना सल्फर ट्राइऑक्साइड. ये वाटर कहाँ से आया? रेन से, और ये हो गई एसिड रेन. तो एसिड रेन के क्या क्या इंपैक्ट रहते हैं? अगला पॉइंट वही है मेरे पास, डिटीरियोरेशन ऑफ मार्बल, लाइमस्टोन बिल्डिंग्स एंड स्टैचूज. जितनी भी बिल्डिंग्स, स्टैचूज मार्बल के बने हुए हैं, लाइमस्टोन के बने हुए हैं, उनके ऊपर जैसे ही ये सल्फ्यूरिक एसिड गिरता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट विद द इवोल्यूशन ऑफ CO2 एंड H2O. तो एसिड रेन ऐसे बनी SO2 से, और उसका इंपैक्ट डिटीरियोरेशन ऑफ मार्बल, लाइमस्टोन बिल्डिंग्स एंड स्टैचूज. अब जितनी भी हमारी फैब्रिक इंडस्ट्री है, अगर वहां पे SO2 चली जाती है तो फेडिंग ऑफ फैब्रिक, देन फेडिंग ऑफ पेंट. बिल्डिंग्स को हम पेंट करते हैं और अगर SO2 की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ये पेंट के कलर को फीका कर देती है. देन क्लासिकल स्मोक, इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ क्लासिकल स्मोक. नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के अंदर हमने एक वर्ड सुना था, फोटोकेमिकल स्मोक. तो एज द नेम इंडिकेट्स, फोटोकेमिकल स्मोक तब बनी थी जब वहां पे सनलाइट थी, मतलब सनी डे होना चाहिए, धूप खिली होनी चाहिए. अब ये क्लासिकल स्मोक क्या है?
दोनों के डिफरेंसेस हम अलग से करेंगे बाद में। क्लासिकल स्मोक, पहली चीज ये अर्ली मॉर्निंग, जैसे हमारे एरियाज में भी धुंध पड़ती है सुबह सुबह, तो इसमें भी फॉग रहती है और स्मोक रहता है, तो स्मोक बन गया। तो अर्ली मॉर्निंग, इट विल बी एट अर्ली टाइम्स, और विंटर में होगी। और फोटोकेमिकल स्मोक कब हुई थी? सनी डेज के ऊपर, समर्स में। तो 1962 इन लंदन ये स्मोक बनी थी, और इसको क्लासिकल स्मोक भी बोलते हैं और लंदन स्मोक भी बोलते हैं। और हुआ क्या था, 5 डेज के लिए पूरे का पूरा लंदन जो था वो कोहरे में ढक गया था। स्मोक, कोहरे, धुंध में वो ढका रहा था, और बहुत सारे लोग मारे गए थे। इट इज वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि इनहेल करते हैं, सीधा लंग्स के ऊपर इंपैक्ट डालती है। तो जब ये अकेली लंग कैंसर तक पहुंच जाती है, तो जब पार्टिकुलेट्स और भी मिलेंगे, क्योंकि फॉग के अंदर सिर्फ SO2 नहीं है, हाइड्रोकार्बन्स भी हैं और भी पार्टिकुलेट्स हैं, तो वो सारे के सारे जब ह्यूमन बींग्स के अंदर गए, 5 दिनों तक जब अच्छी हवा ही नहीं मिली, लंग्स बिल्कुल खराब हो गए। और आप जानते हैं, अगर सांस लेने में दिक्कत आएगी, सांस का आना जाना ही तो लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है तो डायरेक्टली डेथ। तो इट इज क्लासिकल स्मोक। अब इसका एक यूज बताती हूं आपको मैं, सल्फर डाइऑक्साइड का। जितने भी हमारी शुगर मिल्स हैं, आप लोगों ने गुड़ देखा है, जैगरी देखी है, शक्कर देखी है, वो ब्राउन कलर की होती है, और चीनी सफेद रंग की होती है, और दोनों ही बनती किससे हैं? शुगर केन से। तो एक का रंग बिल्कुल ऐसे ब्राउनिश ऑरेंजिश टाइप रहता है, और दूसरी बिल्कुल वाइट हो जाती है। चीनी बनाने के टाइम 2 प्रोसीजर हैं, एक मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की बात हो रही है। तो सल्फर डाइऑक्साइड को एज ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं। पठानकोट के पास जो शुगर मिल है पनियाड़ में, वहां पे वो लोग इसकी ब्लीचिंग के लिए, कलर को उड़ाने के लिए, उसको वाइट करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। बीच बीच में सल्फर डाइऑक्साइड की फ्लेम्स निकलती हैं। अब आप लोगों ने SO2 की फ्लेम्स कहाँ देखी होती हैं? ज्वालाजी मंदिर में, जो वहां पे वो जोत जलाते हैं ब्लू कलर की, देयर आर सल्फर बेड्स अंडरनीथ दैट टेम्पल, वहां पे सल्फर के बेड्स हैं। तो वो SO2 निकलती है वहां से, जो पूरे पानी को ऐसे कवर करके बर्न करती है। इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। तो इट इज ऑल अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर।